हिजबुल्लाह खत्म होगा, हमास खत्म होगा, यही होना है। गेट यूज टू इट। इन्होंने बोला कि साहब ये तो बहुत जुल्म कर दिया साहब, हसन नसरल्लाह को मार दिया साहब। जो बाइडेन का जवाब आया, जो बाइडेन ने बोला ठीक करा यार, बहुत अच्छा काम करा, एक कलेश कटा। पाकिस्तान भी है, जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है दोस्तों कि हसन नसरल्लाह मर गया, पता नहीं जैसे जिन्ना दोबारा कब्र से उठ के दोबारा मर के वापस कब्र में चला गया। इतना शोक मना रहे हैं पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों। वहां से ये लोग इजराइल पे हमला करें और जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करे फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करें कि इतने को मार दिया, मासूमों को मार दिया। ये छुपा ही मासूमों के बीच में। जिसके साथ ईरान स्टैंड करता है, ईरान कहता है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पता भस्म हो गया, वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। मैं तो चाहता हूं ईरान जल्दी बोले हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसा बदमाश आदमी है। ऊपर बिल्डिंग, सिविलियन रह रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, वहां पे रह रही हैं छुप के। आप कभी भी देखना जिहादी जो है ना कभी सामने से वार नहीं करेगा। भाई ये ईरान को बात समझनी चाहिए, ये खमेनेई को बात समझनी चाहिए। अब ये लोग उछल रहे हैं कि तुमने हिजबुल्लाह वाले को मार दिया, हिजबुल्लाह, अरे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो मारना ही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सैयद हसन नसरुल्लाह वल्लाह चला गया, ऑफ हो गया, अंडरग्राउंड कमांड बंकर में छुप के बैठा था। अंडरग्राउंड कमांड बंकर में छुप के बैठा था दोस्तों कि कहीं उसको इजरायली ढूंढ न लें। 80 टन बम मारे हैं उसके कमांड बंकर के ऊपर। इनको पता लग गया इजरायलीज को कि यहां पे दुबक के बैठा है, 2-3 मंजिल जमीन के नीचे, जमीन के नीचे 2-3 मंजिल बैठा है दुबक के। वहीं पे मारे 80 टन बम, वहीं पे केविन हो गया, पूरा मैटर खत्म। दोस्तों ये बात मैं कई बार पहले कह चुका हूं, क्या जरूरत थी हिजबुल्लाह को फालतू में वहां पे हमास पिट रहा था, पिटने देते। तुम्हारे अंदर जिहाद के लंगूर ने गुलाटियां खाई, तुमने बोला हम भी जिहाद करेंगे, कर लिया जिहाद, खत्म कर दिया उसको, थैंक यू बोल दिया उसको। शास्त्रों में इसको उड़ता तीर कहा गया है दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो है, ये देखिए, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। दादा आप क्यों ले रहे हैं उड़ता तीर? ये देखिए, ये फिलॉसफी है। अच्छा खासा चुपचाप बैठा था, कोई इसको कुछ नहीं कह रहा था, ये चौधरी बना, उसको निपटा दिया। और इसके चौधरी बनने के चक्कर में अब पूरा जो लेबनान है दैट विल बिकम अ पार्किंग लॉट। यहूदियों ने इतने बम मारने कि वहां पे बिल्कुल गाजा जैसा बन जाएगा वो। अब आप समझ लीजिए, मैं आपको कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताता हूं। ये जो ऑपरेशंस हुए हैं लगातार 2-4-5 हुए हैं, एक नहीं। कमांडर हिजबुल्लाह का सदर्न फ्रंट अली कराकई, इसको भी निपटा दिया। नसरल्लाह की बेटी भी मारी गई, अनफॉर्चुनेटली नॉन कॉम्बैटेंट थी। मेन हेडक्वार्टर्स इन द सदर्न सबर्ब्स ऑफ बेरूट, दहाइये, उधर इसका अंडरग्राउंड बंकर था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे। देखो कैसा बदमाश आदमी है। ऊपर बिल्डिंग, सिविलियन रह रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, वहां पे रह रही हैं छुप के। आप कभी भी देखना जिहादी जो है ना कभी सामने से वार नहीं करेगा। जिहादी डरपोक होता है। जिहादी जो है हर समय पीछे वार करेगा, हर समय औरतों और बच्चों की आड़ लेके वार करेगा, हर समय सिविलियंस को सामने रखेगा जिहादी। जिहाद का मतलब ही यही है। नहीं, जिहाद का मतलब ये नहीं है, लेकिन जिहादी करते यही है, तो हमें यही समझ में आता है कि जिहाद का मतलब यही है। कोई इज्जत नहीं है उस लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई नहीं है। चुपचाप मार दिया, बाजार में बम फोड़ दिया, चुपचाप। सामने लड़ने की, अरे ईरान को बोलो यार तुम सामने लड़ो। ईरान कहता है कि अब हम शोक मनाएंगे साहब, अब हम शोक मनाएंगे। और हम इसलिए शोक मनाएंगे क्योंकि बहुत महान आदमी है सैयद हसन नसरुल्लाह जो मर चुका है। वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी, स्टेट मॉर्निंग, वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी। और इतना डरा है ये, ठीक है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान का भाई, इतना डरा है कि उसने बोला मेरी लोकेशन चेंज कर दो, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का सिंपल स्टेटमेंट है कि तुम कहीं नहीं छुप सकते ईरान में। ईरान में कोई भी जगह जो है हमारी रीच के बाहर नहीं है, हमारी पहुंच के बाहर नहीं है। अगर तुम्हें यह गलतफहमी है कि तुम ईरान में उस बिल में छुप जाओगे, बेटा उस बिल के अंदर मिसाइल मारेंगे। तो इसने बोल दिया कि मुझे ले जाओ। इसने अपना पैलेस वैलेस छोड़ा खमेनेई ने, और ये कहीं और जाके छुप गया।
लेकिन दोस्तों एक बड़ा सरप्राइजिंग रिएक्शन आया है, और सरप्राइजिंग रिएक्शन आया है लंदन से, जहां पे ईरानी जो कि इन पागल मौलवी मुल्लाओं से परेशान हैं, वो ईरानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए वीडियो, ये ईरानी जो हैं, ये देखिए साहब, ये यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देखिए, आपको पता लग जाएगा। दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर वेरी हैप्पी, और ये मुबारकबाद दे रहे हैं। और किस एम्बेसी के सामने? इजराइल। ईरानी जो हैं इजराइल को कह रहे हैं कि थैंक यू यार, तुमने उसको मार दिया, बहुत अच्छा करा। तो ये हाल है। मैं अक्सर कहता हूं ना आप लोगों से, Iranian people are good people. They are very hospitable, beautiful, lovely people. Yeah, they are great people, and it's a great civilization also. The problem is in their leadership. Their leadership is completely full of lunatics, like this Khamenei, who has run away like a rat. ओ यहूदी ढूंढ रहे हैं तुझे यार, तुझे ढूंढ रहे हैं यहूदी। तुमने क्या सोचा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? दे रहा है शाबाशी, ले लो। दोस्तों बात यह है कि इजरायलियों को यह पता लग गया है, और बहुत पहले से पता है, कि असली कलेश की जो जड़ है वो ईरान है। और जैसा कि मैंने बताया, सीधी वार्निंग है नेतन्याहू की, कि तुम ये मत सोचना कि तुम ईरान में कहीं छुपे हो तो पता नहीं लगेगा। यहां पे उल्टा ईरान जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और बोलता है कि नहीं, इसके ऊपर एक इमरजेंसी मीटिंग करी जाए, इसके ऊपर एक इमरजेंसी मीटिंग करी जाए कि हिजबुल्लाह को मार दिया है। उसको यही नहीं पता बेवकूफ के बच्चों को कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2-3 तो ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने इसको एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है। नोबडी लाइक्स हिजबुल्लाह, नोबडी लाइक्स ईरान। भाई ये ईरान को बात समझनी चाहिए, ये खमेनेई को बात समझनी चाहिए। अब ये लोग उछल रहे हैं कि तुमने हिजबुल्लाह वाले को मार दिया। हिजबुल्लाह, अरे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो मन रही है। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। तुम्हारे जिहाद का जो तुमने गाजर सबके मुंह में घुसा रखा है, उस जिहाद के गाजर से दुनिया नहीं चलती है भाई। हिजबुल्लाह खत्म होगा, हमास खत्म होगा, यही होना है। गेट यूज्ड टू इट। इन्होंने बोला कि साहब ये तो बहुत जुल्म कर दिया साहब, हसन नसरल्लाह को मार दिया साहब। जो बाइडेन का जवाब आया, जो बाइडेन ने बोला ठीक करा यार, बहुत अच्छा काम करा, एक कलेश कटा। ये दुनिया का रिएक्शन है। सब लोग इजराइल को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये पता नहीं कहां पे ये एक पैरेलल दुनिया में चल रहा है ईरान, और कुछ और मुस्लिम देश भी हैं इसमें। ये पैरेलल इनका एक यूनिवर्स है। पैरेलल, इनको जो हकायक हैं दुनिया की, सच्चाइयां, उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें से एक पाकिस्तान भी है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, कि हसन नसरल्लाह मर गया, पता नहीं जैसे जिन्ना दोबारा कब्र से उठ के दोबारा मर के वापस कब्र में चला गया। इतना शोक मना रहे हैं पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बिल्कुल ये लोग जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, ये लोग नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल, ठीक है, टिपिकल यूपी लैंग्वेज, ये लोग नॉर्मल नहीं है, कुछ है इनके साथ गड़बड़ भाई। तो दोस्तों बात यह है कि इजराइल ने अब मौका क्यों चुना कि हम हिजबुल्लाह के लीडर को, नसरल्लाह को निपटा दें। एक्चुअली कई हफ्तों से उस बंदे की लोकेशन इनको पता थी, लेकिन ये लोग टर्शरी टारगेट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इनको फिर मोसाद ने खबर दी, इनको यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस को। दोस्तों असल बात यह है कि यह अटैक करने से कुछ समय पहले बेंजामिन नेतन्याहू का एक पैगाम आया, एक वीडियो मैसेज आया, और वो वीडियो मैसेज ये कहता है कि साहब देखिए, लेबनान में हो रही है भारी बमबारी, और आप लेबनान के रहने वाले लोग, बेरूट के रहने वाले लोग, आप लोग निकल लो, आप लोग निकल लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी बेगुनाह मासूम को मारें। आप प्लीज लीव। ये देखिए नेतन्याहू का मैसेज। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. देखा आपने दोस्तों, साफ साफ इजराइल का प्रधानमंत्री ये कह रहा है आवाम से, आम लोगों से, कि तुम निकल लो, क्योंकि ये ना हो कि इनके चक्कर में तुम निपटाए जाओ। गलती से कोलैटरल डैमेज होता है। और इसने ऐसा क्यों बोला नेतन्याहू ने? दोस्तों नेतन्याहू ने इसलिए बोला
क्योंकि हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने, जैसे हमास के जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी बंकर हैं, जितने भी हेडक्वार्टर हैं, जितने भी कम्युनिकेशन सेटअप है, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर है। तो दोस्तों, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 100 फ्लैट हैं, 200 फ्लैट हैं, 250 फ्लैट हैं, उसमें से 8-10 ले लिए हिजबुल्लाह ने। एक के अंदर बम बन रहा है, एक के अंदर मिसाइल बन रही है, एक के अंदर कम्युनिकेशन सेटअप है, एक के अंदर हेडक्वार्टर है। वहां से ये लोग इजराइल पे हमला करें, और जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करे फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करें कि इतने को मार दिया, मासूमों को मार दिया। ये छुपा ही मासूमों के बीच में, इनका मकसद ये है कि मासूम मरे। दोस्तों, ये जो हसन नसरल्ला था ना, ये जमीन के नीचे दुबक के बैठ गया। अब पूरी पिक्चर कैसे बनती है दोस्तों, ये देखिए, ये पूरी मूवी है। ये मोसाद को पता लगता है कि हसन नसरल्ला छुपा हुआ है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, नीचे, उसके नीचे, बिल्कुल बेसमेंट के भी नीचे दुबक के बैठा हुआ है। लेकिन उनको यह पता है कि कुछ हफ्तों से बैठा है, अब ये किसी भी दिन शिफ्ट कर लेगा अपना लोकेशन, और एक बार शिफ्ट कर लेगा फिर आपको इसको ढूंढना पड़ेगा, राइट। वहां पे इजरायली एयरफोर्स के जहाज तैयार हैं, वेट कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, और वो स्पीच देता है। स्पीच देने के बाद वो कहता है गो, पर्सनली कहता है आई वॉन्ट हसन नसरुल्लाह टू बी किल्ड, एलिमिनेटेड। वो ओके देता है। इजरायली एयरफोर्स को जैसी परमिशन मिलती है अपने प्रधानमंत्री की, उनके प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, और जैसा मैंने बताया 80 टन ऑर्डिनेंस गिराया जाता है हसन नसरुल्लाह की खोपड़ी पे। इस तरीके से हसन नसरुल्लाह को मार दिया जाता है। दोस्तों, यहां पे हाशिम सैफीउद्दीन, अब ये की फिगर बाकी है, ये नसरुल्लाह का कजन है, और ये की फिगर बाकी है। इसको ये बोला गया है कि ये नया सेक्रेटरी जनरल यानी कि हिजबुल्लाह का हेड अनाउंस इसको कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पे ईरान से क्या जवाब आ रहा है कि वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ लेबनान, द प्राउड हिजबुल्लाह एंड वी विल असिस्ट देम। खुद तो भागा हुआ है, खुद तो भाग गया, अब ये कह रहा है वी स्टैंड विद देम। ये ना, जिसके साथ ईरान स्टैंड करता है वो देश भस्म हो जाता है यार, यही चक्कर है। जिसके साथ ईरान स्टैंड करता है, ईरान कहता है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पता भस्म हो गया, वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। मैं तो चाहता हूं ईरान जल्दी बोले हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मजा ही आ जाएगा। जैसा मैंने बोला कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला इट्स अ मेजर ऑफ जस्टिस। अच्छा, वहां पे बड़ी खूबसूरत एक बात हो गई कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में 2 मैप दिखाए। एक मैप दिखाया ईरान का और बोला ये कर्ज है, ये बद्दुआ है, ये शराब है। और फिर इंडिया का मैप दिखा के ये बोला है, जिसमें कि इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, और बोला कि ये जो है ये ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है, ये दुआ है, ये अच्छे लोग हैं, राइट। उसने दोनों मैप दिखाए। In his right hand was a map of the Middle East with Iran, Iraq, Syria and Yemen painted in black and dubbed the curse, while his left hand was a map showing countries painted in green, including Egypt, Sudan, Saudi Arabia and even India, termed the blessing. If you strike us, we will strike you. As long as Hezbollah chooses the path of war. साफ सीधी उसने बात कर ली है, अगर तुम हम पे हमला करोगे हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, फिर तुम विक्टिम कार्ड अपना प्ले करते रहना, फिर तुम इस्लामोफोबिया के गाने गाते रहना, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये नेतन्याहू ने साफ तौर पे भाई इतना क्लैरिटी और विजन है इस आदमी का, ये देखिए क्या बोल रहा है। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran, on the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. देखा आपने, एक जगह कहता है ये ब्लेसिंग है, ये कर्ज है। इंडिया का मैप इसके लेफ्ट हैंड में है, और बाकी यमन और ईरान, इराक, इन सब का मैप इसके राइट हैंड में, और कह रहा है कि ये कर्ज है, ये जो ईरान, इराक है, ये सब दे आर कर्ज, और इंडिया, सऊदी अरेबिया ये ब्लेसिंग है, ये अच्छे लोग हैं। और फिर कहता है कि अगर तुमने हमारे, मतलब यू स्ट्राइक अस वी विल स्ट्राइक यू। यार साफ सीधी बात है, हम झेलने वाले लोग नहीं है कि तुमने बोल दिया तो हमने बोला ठीक है, अब सोचेंगे इसके ऊपर, देखेंगे क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, नथिंग डूइंग। तुमने गोली चलाई, बम लगेगा तुम्हारे ऊपर। तो दोस्तों, छोटी सी स्टोरी थी, मैंने बोला आज एक कवर कर लूँ। संडे का दिन है, कल क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, आई वॉज आउटसाइड,
आई वॉज इन बैंगलोर फॉर अ टॉक, तो मैं इसको कवर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं आके इस चीज़ को कवर करता हूँ और आपसे बातचीत करता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मुझे कल कर लेना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अब और डेटा आ गया, तो हमने और डेटा के साथ आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है। ज़रूर देखिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बड़ा मज़ेदार वीडियो, मुझे तो बहुत मन, यू नो, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट दी IDF यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा। निपट गया नसरुल्लाह। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नसरुल्लाह हबीबी, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।